जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। और आज का वीडियो बहुत ही खास आपके लिए, क्योंकि आज हम लोग जेई एडवांस का, जो कि यानी जिसको हम लोग आईआईटी बोलते हैं, उनके जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटी पे आए हुए सवाल है उनका डिस्कशन करने वाले हैं ए टू जेड। उनका डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों ए टू जेड। जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटी पे आए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज करके सारे चीजें को एडवांस का अलग प्लेलिस्ट में और मेंस का अलग, दोनों का अलग अलग वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। और दोनों का चैप्टर वाइज कंप्लीट बेस्ट डिस्कशन के साथ और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चों हम लोग आए हैं आपके साथ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे एकदम स्टार्टिंग से, है ना। अपने पास बच्चों सबसे पहला सवाल है ये, जो कि है बहुत पुराना ही है, तो पुराना ही बट कहिए मत, आते रहता है सवाल बार बार। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 3 sin x - cos x के पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे है 4। कितना है? 4। यहाँ पे 4 है। और और साइन के पावर 6 कॉस के पावर 6 है, और इसे करना है तुमको सिंप्लीफाई। बताना है कि कौन सा वैल्यू होगा ए बी सी। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला बात कि ये सवाल जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल सब है वो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। पहला मेथड हम लोग कर रहे हैं, कौन सा? मेथड 1, है ना। हम लोग कर रहे हैं मेथड 1। कौन सा कर रहे हैं? मेथड 1 कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या कर रहे हैं बच्चों? हम लोग मेथड 1 कर रहे हैं। और मेथड 1 में हम लोग जानेंगे कि इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो जैसा कि तुम क्वेश्चन देख रहे हो और ऑप्शन देख रहे हो, क्वेश्चन और ऑप्शन देख रहे हो, क्वेश्चन में एक्स है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, ऑप्शन में कहीं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, एक्स वगैरह नहीं है। तो क्या इस तरह के प्रश्नों को हम लोग सब वैल्यू पुट करके बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को, क्योंकि जब क्वेश्चन उसमें यूज किए गए वेरिएबल पे डिपेंड ही ना करे तो बच्चों हम लोग वह उस केस में सब्स्टिट्यूशन मीन्स कुछ पार्टिकुलर वैल्यू को डाल करके इसका मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसके सॉल्व करेंगे तो कोई भी एंगल लेंगे या कुछ भी लेंगे तो सारे जगहों पे बच्चों इनका वैल्यू सेम ही आएगा, यानी सबको कटना ही होगा एक दूसरे से। तो क्यों ना हम लोग ऐसे वैल्यू को ही सिलेक्ट कर ले जहां से काम करना ही आसान हो। तो आप बताओ मुझे कौन सा वैल्यू सेलेक्ट किया जाए। क्या मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 डिग्री ले लूं क्या? x का वैल्यू 0 डिग्री ले लूं क्या? या कहो तो 0 डिग्री नहीं बोलोगे तो बताओ 90 डिग्री भी ले सकते हैं। वो वैल्यू सेलेक्ट करो ना जहां पे काम करना आसान हो। तो जैसे ही 0 लोगे तो यहां से बच्चों साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा? साइन 0 होगा, जिसका मान 0 होगा। और cos x का मान जो कि cos 0 होगा 1 हो जाएगा। और इन चीजों को तुम इस्तेमाल कर लो प्रश्न में। अपने पास प्रश्न ये है 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर 2 प्लस 4 इंटू साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6। इनका वैल्यू निकालना है बच्चों, इनका वैल्यू निकालना है। यस, बताओ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। डाल दो सर, क्या डाल दो बच्चों? साइन एक्स की जगह 0 डाल दो, तो 0 माइनस 1 के पावर 4। और यहाँ क्या कर दें? 6 इंटू
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर 2 कर दें, सॉरी यहाँ तो हम लोग बात करें ना साइन एक्स का मान, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या डाल दूं बताओ, 0 और कॉस एक्स का वैल्यू डाल दो 1 के पावर 2, और यहाँ होने वाला है 0 के पावर 6 और यहाँ होने वाला है 1 के पावर 6, ऐसा कुछ कुछ ऐसा होने वाला है। अब बताओ मुझे 1 माइनस 0 क्या होगा, -1 होगा क्या, और -1 के पावर 4 है ना, -1 के पावर 4, 6 इंटू 0 प्लस 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 0 के पावर 6 0, 1 के पावर 6 भी 1, 4 इंटू 1, तो बच्चों ये हो गया 4 इंटू 1, ये हो गया 3, क्योंकि 1 -1 के पावर 4 1 होगा, 6 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और 1 इंटू 6 6 होगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4, 3 प्लस 6 प्लस 4, 6 3 9 4 13। अब बताओ मुझे कौन सा आंसर हुआ, कौन सा आंसर हुआ, मुझे जल्दी बताओ। तेरा कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में है सर, ऑप्शन बी है। तुम्हारे लक्ष्य को छोड़ करके, है ना, लक्ष्य को छोड़ करके बाकी जहां भी तुम्हारा ध्यान है वो सारे लोग तुम्हारे शत्रु हैं, इसलिए आपका ध्यान जहां भी होना चाहिए हमेशा हमेशा आपके टारगेट पे होना चाहिए, क्या अचीव करना है उसके लिए प्लानिंग करो, जो प्लान फेल कर गया उसके लिए नए नए प्लान बनाओ, और उसके अलावा अगर कहीं तुम्हारा ध्यान है समझो वो तुम्हारा शत्रु है जो तुम्हें भटका रहा है वहां से, इसलिए अपने ध्यान हमेशा अपने टारगेट पे फिक्स रखो, नहीं हो रहा है रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं बदलो, लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते बदलो, लक्ष्य को कभी नहीं बदलो, ठीक है, और जब भी लक्ष्य डिसाइड करो तो सोच समझ के डिसाइड करो, और जब एक बार डिसाइड कर लिया तो जब तक उसे बीट करेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, ये होना चाहिए आपके अंदर जज्बा। जैसे इस प्रश्न को बच्चों हम लोग 1 मिनट में, सॉरी इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके ही बना दिए, 90 डिग्री भी ले सकते थे, 30 भी ले सकते थे, अब 30 में क्या होता कि 30 लेते ना तो फिर कैलकुलेशन कुछ तो करना ही पड़ता ना, तो उससे बचने के लिए ऐसा वैल्यू ले लिए जहां पे सबसे आसान कैलकुलेशन आया, सबसे आसान वाला कैलकुलेशन आया, और वो है बच्चों 0 डिग्री, 90 डिग्री भी लेके चला सकते हो काम तुम। अब तुम आगे बढ़ो, इस प्रश्नों को तुम बना सकते हो एक मेथड 2 से, जिसमें हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर 4 प्लस 4 इंटू 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 4 इंटू साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x। आपको याद होगा कि जब आपके पास a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं है ना, a माइनस बी के पावर 4 का फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं और फिर इसको स्क्वायर करते हैं, और तब जाके आपको a माइनस बी का पावर 4 का फॉर्मूला निकलता है। ठीक वही काम बच्चों यहाँ पे करना है ना, यहाँ पे करना है किनके लिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर 4 के लिए, किनके लिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर 4 के लिए। पहले इसे कन्वर्ट कर लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर पे, और फिर इसको स्क्वायर करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप मुझे बता सकते हो क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा माइनस 2ab होगा, ऐसा होगा क्या, हाँ ऐसा ही होगा, साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर होगा और -2ab होगा, और ये स्क्वायर अभी बचा हुआ है, तो तुम बताओ मुझे यहाँ पे कि इसका मान कितना हो गया, है ना, यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया, तो सर इसका तक का वैल्यू तो 1 हो गया,
यस, यहां तक का वैल्यू हो गया बच्चों 1। तो 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कैसा 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और इसे और तोड़ दो, किसमें तोड़ दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर करेंगे ना आप यहाँ पे, तो इन पूरा का करना पड़ेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इनको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इन दोनों का 2a भी होगा बचवा, तो 2a भी होगा ना, तो 2 फिर a 1 और b 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बताओ मुझे क्या बना, ये बना 1, ये बना 4, ये बना साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बन गया 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये काम को तुम कितना फास्टली कर सकते हो, ये तुम्हारा टाइम को बचाएगा। इस काम को तुम कितना फास्टली कर सकते हो, यही तुम्हारा टाइम को बचाएगा। और आपके पास एक चीज और है, इसको तो हम लोग यूं ही तोड़ लेंगे, इसके बारे में तो आप जानते हो बच्चों, है ना, साइन के पावर एक्स 6x कॉस के पावर 6x, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इनका तो इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे तो हम लोग बच्चों इस्तेमाल कर लेंगे ये फॉर्मूला। और इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे हुआ है देख लो भाई आराम से, पूरा का पूरा हम एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के बता दिए आपको। और रही बात ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो सिंपल है, ऐसे ही उड़ा सकते हो। अब क्या करो तुम, है ना, क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में आओ, बताओ क्या होगा, यही से ना 3 है, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आ गया बच्चों हम लोग का वैल्यू, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर 4। बताओ मुझे जल्दी से यहाँ देख करके स्क्रीन पे क्या है, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यस, यहां तक हमने यहां सिंपलीफाई कर लिया। फिर मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जितना टाइम तुम अपने आप को संघर्ष में बिताओगे, उतना ही बेहतर बन के निकलोगे उस संघर्ष से। इसलिए संघर्ष से कभी मत पीछे हटना, और प्रैक्टिस करने से कभी मत पीछे हटना। जितना तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, उतना शार्प तुम्हारा थी कैलकुलेशन होगा, उतना शार्प तुम्हारा कंसेप्ट भी होगा। सब कुछ बच्चों डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। और हम लोग बात भी कर रहे हैं यहाँ पे प्लस 6 इंटू, इसको तोड़ दो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बच्चों 4 इंटू, इनका वैल्यू वहां से इस्तेमाल कर लो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताओ इनको अंदर भेजो, किनको अंदर भेजे सर, इनको अंदर भेजेंगे इनके पास, इनको अंदर भेजेंगे इनके पास, इनको अंदर भेजेंगे इनके पास। तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बताओ, 3 1 जा 3 होगा, और 3 4 जा 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 3 जा 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बच्चों ये क्या दिया है, जल्दी से बताओ मुझे, ये क्या दिया है ना, ये क्या दिया है तुमको, क्या ये तुझे 1 दिया है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो जैसे ये 1 दिया है तुझे, बताओ 6 इंटू 1, और ये
यहाँ पे हम ये भी कर दे रहे हैं ना, 6 × 1, ये 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करो, 6 × 1 6 और 6 2 जा 12 sin x इंटू cos x। बच्चों ये 3 4 जा 4, सॉरी 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। अब इसको है उड़ाना, है ना, कैसे भरो सीधे ठोक दो। किनको किनको उड़ाना है बताओ। कोई मिल गया, ये गया इनके साथ, और कौन किनके साथ सेटिंग में हो गया, चलो भाई। हाँ और देखो ये गया इनके साथ, तो जो भी वेरिएबल वाला टर्म था वो सारा कैंसिल हो गया। इसीलिए हम लोग पहला मेथड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आंसर जो है वो एक्स पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। जब आंसर एक्स पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, जब आंसर एक्स पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है तो मैं ऐसा वैल्यू क्यों ना सेलेक्ट कर लूं जहां पे काम ही करना आसान हो, क्योंकि एंगल कुछ भी रखोगे वैल्यू सेम ही आना है, क्योंकि एंगल पे वैल्यू डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो आपके पास बच्चों क्या बन गया बताओ आंसर। सर 3 बन गया और 6 बन गया और 4 बन गया, आया ना 13, 6 4 10 और 3 13। यस, तो ये हो गया इसका एनालिटिकल मेथड, यानी प्रोसेस से चल के हम लोग बनाए। एग्जाम में ये मैटर नहीं करता है कि तुम प्रश्नों को कैसे बनाते हो, एग्जाम में मैटर करता है कि तुम प्रश्न को बनाते हो या नहीं बनाते हो। आपका आंसर सही हो गया, एग्जामिनर को पता ही नहीं कि आप कैसे आंसर दिए हो, तो हम लोग इस तरह के प्रश्नों को वैसे भी टैग कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। और हमारे सामने बच्चों दूसरा सवाल जो कि आईआईटी में पूछा है, ये लगभग 78 के आसपास का है, 78 सॉरी, उसके बाद का है। और आपके पास बच्चों यहाँ पे प्रश्न है ये 1/sec² θ माइनस cos² θ प्लस यहाँ है बच्चों 1/cosec² θ माइनस sin² θ, और बाहर में है sin² θ इंटू, अच्छा ये क्वेश्चन प्रूफ दैट में सेट हो गया है। ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ था बच्चों, ये ऑप्शन दिया हुआ था, मान लो इसका वैल्यू प्रूव करना है तो चलो एलएचएस से ले लेते हैं। अब तुम सोचोगे सर आईआईटी में प्रूफ वाला सवाल कब आ गए, जिस समय आईआईटी सब्जेक्टिव था उस समय का सवाल है ये। हम लोग एकदम आज तक जितना भी आईआईटी में पूछा गया है प्रश्न, वो सारा प्रश्नों को हम लोग 45 साल 46 साल में जितने भी सवाल आए हैं, 45 46 साल में जितने भी सवाल आए हैं आज तक 2022 के एडवांस तक, उन सारे प्रश्नों को बच्चों हम लोग लेंगे यहाँ पे और चैप्टर वाइज लेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटी का, किनका कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटी का कर रहे हैं, है ना। चलिए आइए भाई, करना क्या है कि इनको अंदर भेजना है, तो क्या अंदर में डायरेक्ट भेज दूं बाद में सिंपलीफाई करूं, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको अंदर भेज देते हैं। जब ये अंदर जाएगा तो इनके पास जाएगा और ये इनके पास जाएगा, ऐसा ही ना हो जाएगा। हाँ तो जाने दो, जाने वाले को किसी ने रोका है। और जाने जब ये अंदर जाएगा तो इसके अंदर में भी कुछ कुछ कर लो, क्या कर लो, इन्हें 1/cos² θ बना लो माइनस cos² θ, और यहाँ पे बच्चों आ गया है sin² θ इंटू cos² θ, ऐसा कुछ आ गया है। यहाँ पे भी जाएगा तो 1 इंटू sin² θ इंटू cos² θ, तब तक इन्हें भी बदल दो 1/sin² θ माइनस sin² θ। अब बताओ यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा और यहाँ लिया जाएगा, यहाँ जो एलसीएम लिया जाएगा डिनोमिनेटर से बच्चों, ये एलसीएम के बाद कहाँ जाएगा, ये एलसीएम के बाद कहाँ जाएगा, ये सीधे ऊपर कूदेगा, कूदने दो।
ऊपर जाएगा यहाँ से एलसीएम लेने के बाद। पहले एलसीएम लगा लेता हूँ, है ना। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। डन, यस डन। और जो यहाँ पे होगा ना बचवा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। चलो एक लाइन मैं लिख दे रहा हूं, अगला लाइन में आप समझ लोगे। थोड़ा तो समझदारी आपके पास आ गया होगा। और यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा, और ये कूद जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही को अभी रहने दो, ऊपर नेक्स्ट स्टेप में कूदाएंगे, इसे ऊपर लेके अगले स्टेप में लेके जाएंगे। अब इसको ऊपर लेके जाओ, इन्हें ऊपर लेके जाओ और इन्हें कर दो गुणनखंड, क्योंकि 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो कि टूट करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और टूट करके 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा। ऐसा कुछ करेगा और इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। समझ लो, जैसे इसका होगा, जैसे इसका होगा उसका ऐसा है, उसी तरह से इसका भी होगा। तो एक लाइन आप कर लेते हैं, इसको ऊपर भेज दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा और हो गया कॉस के पावर 4 थीटा, और नीचे में बच्चों जो 1 माइनस कॉस 4 थीटा दिख रहा है ना, देखो वहां पे सिंप्लीफिकेशन कर दिए उनका। कितना आने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, जैसे इनको सिंप्लीफाई किए हैं ना, 1 माइनस कॉस 4 थीटा को तोड़े हैं, ठीक इसी तरह से तुम इन्हें भी तोड़ सकते हो। किनको 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा को आप लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर तुम जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, अगर तुम जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, तो अब फोकस अपने काम पे करो, फोकस अपने काम पे करो, लोगों की बातों पे नहीं। अगर तुम जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने कामों पे करो, लोगों की बातों पे नहीं। उनका काम है बोलना, बोलने दो। उनका काम है तुम्हें डिमोरलाइज करना, करने दो। क्योंकि यार तुम जब बोला था ना उसको कि हम आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ था। तो छेड़ेंगे तुमको। किसी को तुम अनजाने में दुख दोगे, कभी बर्दाश्त करेगा? तो छेड़ेगा ही। इसलिए उनका कमेंट्स आता है, आने दो, नो प्रॉब्लम। जितना आता है आने दो, रिप्लाई नहीं करना है उनको, रिप्लाई करना है अपना रिजल्ट के साथ। पता चला तुम रिप्लाई करने में सारा एनर्जी लगा रहे हो और आगे कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए कभी भी उसे रिप्लाई नहीं करना है। जब भी रिप्लाई करना है तो अपने रिजल्ट के साथ ही करना है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ देखो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और सॉरी 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 सॉरी, ये सॉरी भी बड़ा गजब वर्ड है ना। पहले गलती कर लो फिर सॉरी मान लो, क्या बात है यार। लेकिन जो भी है, थोड़ा सा तो माफ करने की, जब सॉरी बोलने के बाद माफ करने का जो फीलिंग्स है आ जाता है, चलो यार रहने दो इसे। यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, ये देखो यहाँ लिख कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जो जा रहा है उसे रोका ना जाए। कौन जा रहा है, तो यहाँ साइन स्क्वायर जा रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर जा रहा है, और बचा कौन है, जो बचा है यहाँ बचा है cos 4/1 प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ बचा है साइन 4/1 प्लस साइन स्क्वायर। यस, क्या बचा है, cos 4 थीटा/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचा है साइन 4 थीटा/1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम जान रहे हो क्या कर दे, इसको एलसीएम एलसीएम लगवा ले, लगवा लीजिए सर। चलो इधर लगवाते हैं नीचे। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ जल्दी से मुझे, ये जो है ना वो क्रॉस होकर के, ये जो है वो क्रॉस होगा यहाँ, तो cos 4 थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इनसे टकराएगा तो साइन 4 थीटा इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बनेगा। और जैसे ही बनेगा बच्चों, हम लोग उतावला है इन्हें मल्टीप्लाई करवाने के लिए, इन्हें मल्टीप्लाई करवाने के लिए, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ, है ना। तो देर किस बात की, शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। cos 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच्चों साइन 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को भी गुना गुना कर दो, आता है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आता है। बताओ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1, और 1 को साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 को कॉस स्क्वायर से करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है, जहां जो हो रहा है उसे होने दो, तुम अपने काम पे फोकस करो। ये बन देगा, यस ये बन देगा, और इन दोनों जगह से कुछ कुछ कॉमन होगा, कॉमन कर लो। और इनका सेटिंग चल गया फॉर्मूले का, हम लोग पीछे फॉर्मूला लिख चुके हैं बच्चों, अब देख लो। इनके साथ ये, इनके साथ फॉर्मूले का सेटिंग चल गया है, और वहां से कॉमन का सुगंध। तो भाई इनको फॉर्मूले का सेटिंग चल गया है ना, cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस, इन दोनों जगह से एक कॉमन वॉमन का सेटिंग चल गया है, करवा दो। कितना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बच गया बचवा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। लो ऐसा करो कमाल की दुनिया तेरी हो जाए। लड़की के चक्कर में नहीं रहना है, इन्हें कि ये गाना गाए लड़की के लिए कि ऐसा करो कुछ कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कभी नहीं। तुम मेरा हो या ना हो, पहले जो अपना टारगेट है उसे पूरा करना है, बाद में तुम जाओगे कहाँ, लेकिन ये तो दोबारा मिलेगा नहीं। चलो इनको टेकल करते हैं। 1 cos 4 प्लस साइन 4, बच्चों इसका फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में बच्चों 1 1 2 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सही है सब, इसका फॉर्मूला ये लिखा गया, और ये 1 हो गया तो 1 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहाँ -2 + 1 तो माइनस में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और नीचे में बच्चों 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, आशा है शायद यही लाना था, है ना, शायद यही लाना था। हाँ सर लाना तो यही था। तो कैसा रहा ये सवाल में आपका अनुभव, मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों केवल और केवल कैलकुलेटिव था। बाकी के जितने कैलकुलेशन आप फास्ट करोगे उतने जल्दी ये बनके तैयार हो जाएगा, जितने फास्ट करोगे, और वो डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे। फॉर्मूले याद है, सब चीजें हमने यहाँ पे एक एक लाइन तोड़ तोड़ के लिखा है, ताकि आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों आगे का, और बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है क्या, बहुत ही अजीब तरह का सवाल है ना, बहुत ही अजीब तरह का है। मीन्स कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, T1 जो है वो tan थीटा के पावर tan थीटा, है ना, और T2 जो है
वो टेन थीटा के पावर कॉट थीटा है, ठीक है, मान लेते हैं। और ये कॉट थीटा के पावर टेन थीटा है और T4 जो है बच्चों कॉट थीटा के पावर कॉट थीटा। कुछ करो ऐसा कमाल कि क्वेश्चन बन जाए, करते हैं कमाल। और थीटा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि थीटा बिलोंग्स कर रहा है 0 से π/4 वाले एरिया में। और बताना है आपको सीक्वेंस कि कौन कौन बड़ा है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा कौन है, उससे बड़ा बड़ा कौन है, उसके बाद बड़ा कौन है, उसके बाद बड़ा कौन है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, अब इसको देने का अर्थ क्या हुआ उसे कि थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है। आप जानते हैं कि tan का जो ग्राफ फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है, जैसे जैसे हम लोग वैल्यू बढ़ाते हैं उनका वैल्यू बढ़ता है। जैसे 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, फिर 60 पे √3, 90 पे इन्फिनिटी। तो इस केस में बच्चों tan का मान धीरे धीरे बढ़ता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे tan थीटा के बारे में भी जानकारी हासिल कर ही लूँ। tan 0 का मान 0 और tan π/4 का मान 1, तो ये हो गया 0 से 1। किसका बारे में, tan के बारे में, क्योंकि इसे टेकल करना आसान होगा ऑब्जर्वेशन से, और नहीं तो थोड़ा सा लॉग उग लगाइएगा तो काफी कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा। और अभी आप उतना टेंशन क्यों लेंगे, जिंदगी पड़ा हुआ है टेंशन लेने के लिए। अभी मस्ती में, जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, लेकिन मस्ती पढ़ाई के साथ। क्योंकि अभी आपका जो भी खेलना है, कूदना है, रोना है, सोना है, बात करना है, ब्रेकअप करना है, दिल लगाना है, कुछ भी करना है पढ़ाई के साथ। चलो, यानी इस केस का कोई वैल्यू लेना है और उन पे पता करना है कि कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा देगा, कौन से छोटा देगा, कौन उससे छोटा देगा। इस तरह की बातें कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो क्यों ना मैं ऐसे वैल्यू को सिलेक्ट करूं जिसका जानकारी मुझे अच्छा है। तो 0 और 1 के बीच बीच में बच्चों हम लोग अगर मान ले tan थीटा का मान 1/2, क्योंकि 1/2 का रूट भी मुझे पता है और 1/2 का पावर 2 वगैरह सब कुछ मालूम है। तो जैसे ये मानेंगे हम लोग, ये cos थीटा हो गया 2। इस प्रकार से बच्चों मेरा T1 आ गया tan थीटा के पावर tan थीटा, और ये हो गया। अब तुम कहोगे सर tan 0 और 45 में √3 तो 30 डिग्री भी तो है, तो आप 1/√3 क्यों नहीं लिए। ले, अरे भाई 0 और 1 के बीच में ये भी तो होगा कभी ना कभी। क्या 0 और 45 के बीच में केवल 30 डिग्री है, बताओ मुझे। 0 और 45 के बीच में केवल 30 डिग्री ही है केवल, नहीं, और भी ऐसे वैल्यू हैं जहां पे tan वैल्यू देगा, और वो वैल्यू जो भी होगा 0 और 1 के बीच में होगा। तो हम ऐसे वैल्यू को सेलेक्ट करें ना जहां पे काम आसान हो। अब तुम एग्जाम हॉल में जाकर के खतरों का खिलाड़ी बनोगे तो बताओ तुमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा। तुम्हें खतरों का खिलाड़ी एग्जाम में नहीं, प्रैक्टिस में बनना है। जहां तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे एग्जाम में नो खतरों का खिलाड़ी। तो यहाँ पे बच्चों 1/2 के पावर 1/2 कहो तो 1/, क्योंकि 1/2 लिख सकते हैं ना इसे, रूट अंडर ये ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। यस सर, 1/√2 का पावर 1/√2 है। ये वही वाला जो बच्चों 1/√2 है, कौन वाला, कौन वाला, कौन वाला, कौन वाला, ये जो 1/√2 है ये वाला, इसके कारण ये वाला आ गया, इसका कारण इसका एंट्री हो गया। यस, होने दो। T2 निकाल लेते हैं। T2 क्या है बच्चों, tan थीटा के पावर cot थीटा, है ना। तो tan थीटा है अपना 1/2 और cot थीटा है 2, यानी हो गया 1/, तो इन दोनों में कंपेयर करें तो कौन बड़ा। अगर हम T1 और T2 में कंपेयर करें तो कौन बड़ा, बताओ सर। T1 T2 में कंपेयर करिएगा तो ऑब्वियस है कि जिसका बेस कम होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो इसका बेस कम है, ये बड़ा हुआ, और इसका बेस ज्यादा है तो छोटा हो गया, यानी T1 बड़ा हो गया T2 से। यहां तक तो इंफॉर्मेशन निकल गया।
T1 T2 के बीच से। यहां तक इंफॉर्मेशन निकल गया T1 और T2 के बीच में, क्योंकि T1 आया 1/√2 और T2 आया 1/4। तो 1/4 और 1/√2 में बात करो अगर, तो 1/√2 बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि उसका बेस कम है, डिनोमिनेटर कम है, इसका ज्यादा है। क्यों कम है? क्योंकि इसका मान जो है वो 1.414 लगभग होता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू में अंतर नहीं समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़े, है ना, सले सले आगे बढ़े थोड़ा सा, और हम T3 निकालते हैं बच्चों, जो कि मेरा है, कितना है भाई T3 देख लो एक बार फिर से। T3 कितना है? cot थीटा के पावर tan थीटा, है ना। कितना है? cot थीटा के पावर tan थीटा। और आपने कितना इस्तेमाल किया है cot थीटा को? 2 लिए हो, और tan थीटा 1/√2। दिस इज बच्चों √2, क्योंकि 1/2 अगर पावर में है ना, उसके बदले √2 डालेंगे, और √2 तो आप समझ ही रहे हो कितना है, समझ रहे हो ना विनोद? √2 का मतलब क्या हो रहा है? क्या यार तुम भी गजब कर दिए हो। cot थीटा के पावर cot थीटा, इसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हो क्या? हाँ सर दे तो सकता हूँ, तो बताओ ना मुझे। cot थीटा पे cot थीटा क्या देगा? cot थीटा पे cot थीटा देगा 2 के पावर 2 और ये होगा 4। T1 आया बच्चों tan थीटा के पावर tan थीटा, आपने पीछे देखा क्या बन के आया? 1/√2 बन के आया। और T2 देखा आपने tan थीटा के पावर cot थीटा, जो कि 1/4 बन के आया। तो इन दोनों में तो कंपैरिजन हम लोग पहले ही कर लिए थे। इन दोनों में T1 और T2 में, इन दोनों में कंपैरिजन हम लोग पहले ही कर लिए थे। तो अब मुझे बताओ कि सबसे बड़ा कौन? सर जो P के बड़ा, वो सबसे बड़ा। अरे उनके बारे में नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ये 4 चीजें दिख रहा है ना, T1 T2 T3 T4, इनमें सबसे बड़ा कौन? इनमें सबसे बड़ा बच्चों, आप समझदार बच्चा है, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है कि आप समझदार हो, और नहीं हो तो धीरे धीरे डेवलप करो समझदारी। 4 सबसे बड़ा, तो T4 हो गया सबसे बड़ा। उसके बाद √2 1 दशमलव, ये तो सब 1y है। तो इसके बाद T3 बड़ा। इनके बाद सब बड़ा कौन? तो इसके बाद सर T3 तो T1 से भी बड़ा है और T2 से बड़ा है, लेकिन T2 से T1 बड़ा है, तो इसके बाद बड़ा T1 और सबसे छोटा T2। इट्स योर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आंसर। अब मान लो कि तुम कह रहे थे, सोचो तुम क्या बोल रहे थे कि सर आपने ये क्यों माना, क्यों दूसरा नंबर नहीं मान सकते? क्या 1/√3 पे काम नहीं कर सकते? तो तुम मुझे ये बता दो ना यार, मान लो दूसरा, चलो मैं आपको सलाह दे रहा हूं, दूसरा मान लो, है ना। मेथड 2 करते हैं, मेथड 2 नहीं करते, इसको बोल सकते हैं हम लोग अल्टरनेट मेथड बोल सकते हैं, है ना। चलो भाई मेथड 2 ही नाम दो, हटाओ। मान लो तूने tan थीटा कितना ले लिया? 1/3 ले लिया, तो cot थीटा 3 हो जाएगा। तो T1 क्या निकलेगा? tan थीटा पे tan थीटा निकलेगा क्या? यस। तो यहाँ भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप बताओ 1/, यहाँ √3 हो जाएगा। ऐसा ही बच्चों तुम T2 भी निकाल सकते हो, tan थीटा पे cot थीटा, और ये हो जाएगा 1/3 पे 3, 1/27। तो यहां से भी ऑब्जर्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा। 1/3 और 1/27, ऑब्वियस है कि ये छोटा है, क्योंकि ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू तुमको जो देगा, ये जो वैल्यू तुमको देगा 1/27, और ये ऑब्वियस है कि ये बड़ा है। तो इस प्रकार से तुम चाहो तो तुम थोड़ा सा धीरे धीरे से कंसेप्ट को बनाना है, फिर इसी में डूब जाना है, और सिलेक्शन लेके ही बात करना है। अगर तुम T3 की बात करोगे, जो कि cot थीटा के पावर tan थीटा है, जो कि बच्चों 3 के पावर 1/3 होगा, जो कि √3 होगा। और
T4 जो कि cot थीटा पे cot थीटा है, ये तो सर पक्का का पक्का है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। 27, तो यहाँ पे भी तो यार सीक्वेंस फॉलो कर ही रहा है ना। देखो 27 सबसे बड़ा T4, फिर उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 3 बड़ा, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ 1 1 होता है तो ये 1 से बड़ा होगा, तो T3। तो ऐसे भी ले सकते हो। अब खतरनाक नंबर ऐसा मत ले लेना जिसपे तुम खुद ऑब्जर्व कर ना पाओ। तो इन सवालों को ऐसे करना चाहिए, क्योंकि जैसा सवाल वैसा, क्योंकि तुम सवाल किसका बना रहे हो, जेई एडवांस का। नाम सुने हो, नाम ही काफी है, जेई एडवांस। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। कितना पढ़े हैं वो देख ले। बिल्कुल बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं जेई एडवांस का PYQ जो कोई भी चैप्टर का, तो ट्रिगोनोमेट्री, रेशियो और आइडेंटिटी का, है ना, आइडेंटिटीज का, इनका कर रहे हैं। और इनमें हम लोग पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि 1995 में है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि कब आया है, आईआईटी का सवाल है, अपने आप में महत्वपूर्ण है ये। अब आईआईटी वाले ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर रहा है, मेंस में पूछ रहा है, स्टेट में पूछ रहा है, कहीं ना कहीं उससे पूछ ही रहा है। तो मुझे सारे तत्व से, और हम लोग एकदम 46 ईयर का आराम से सारा का सारा ये एडवांस का चैप्टर वाइज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। और मेंस वाला का भी पहले मेंस वाला वीडियो आएगा, उसके बाद आपका एडवांस का आएगा, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो। चलो इसमें क्या हुआ, हम लोग मेथड 1 क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, ऐसा वैल्यू डाल दिए, ऐसा वैल्यू डाल दिए कि वैल्यू क्वेश्चन को ना मौका ही नहीं दिए ज्यादा कैलकुलेशन करने का। तो 0 भी रख सकते हैं आप, पर आपको इच्छा है तो आप x = 90 डिग्री भी रखवा सकते हैं। तो 90 रखवाइएगा तो यही ना होगा, साइन जहां साइन 1 देगा तो cos 0 देगा। तो घुमा फिरा के मामला वही हुआ क्या, बोलिए। तो क्यों ज्यादा परेशान है। फिर यहाँ किए मेथड 1, मेथड 2 किए क्या, इनको तोड़े पहले a-b⁴ का। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, इस पे लाए एडीएस वगैरह का, ये एक एक लाइन बच्चों आपको यहाँ पे दिखाया गया है, कैसे कौन क्या हुआ है, कैसे कैंसिलेशन वगैरह सब कुछ हुआ है, आप आराम से देखो। फिर अपने पास दूसरा सवाल प्रूफ दैट में है, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आईआईटी का, जो बहुत पहले पूछा हुआ था। तो इसमें कुछ नहीं है भाई, अंदर करो भाई, इसको अंदर भेजो इनके साथ इनके साथ, और सिंपलीफाई वगैरह करो, जो गुणनखंड वगैरह हो रहा है कट करो, काटो उटो, तो यहाँ बन गया अपने पास ये और ये, है ना, जो यहाँ पे है। एलसीएम वगैरह किए बच्चों, सारा कुछ सेटिंग वेटिंग है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। और ये आपका बेहतरीन सवाल, और ये पूछा है बच्चों आपको 2006 में। तो अगले लेक्चर में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चनों को बच्चों हम लोग करेंगे। एक लेक्चर इस पे और होगा आइडेंटिटी और का, जो भी 3-4 सवाल है उनको उसमें हम लोग डील करेंगे। और अगर बच्चों इस तरह का जो भी वीडियो आपके पास जा रहा है तो उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दो जो जेई का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए आज की सेवा बच्चों हम लोग यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,